बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंगल्स पे, और एंगल्स का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें हम जो मेजरिंग कर रहे होते हैं उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो आएँ और चल के देखते हैं। इसमें सीखेंगे हम एंगल के क्या होते हैं, एंगल्स की टाइप्स कितनी हैं, एंगल्स की मेजरमेंट कैसे करते हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ। तो स्टार्ट लेते हैं एंगल, जिसे हम उर्दू में क्या कह रहे हैं, जाविया। ठीक है, ये एंगल की शेप है। ठीक, एंगल बनता कैसे है, एंगल बनता कैसे है, हमने रे सीख लिया था कि रे एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसका एक फिक्स पॉइंट होता है, और एक जो है वो एरो हेड होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये एंगल दो रेज से मिलके बना है ना, दो रेज देखें, एक ये रे है और एक ये रे है, दो रेज से मिलकर क्या बनता है, एक एंगल बनता है। ठीक है, और दोनों के जो फिक्स पॉइंट हैं वो एक पॉइंट पे आके क्या हो रहे होते हैं, मीट हो रहे होते हैं। ठीक है, जो जिस जगह मीट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों का सेम पॉइंट है ना, क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ये पार्ट ऑफ एंगल हो गया। ठीक है, अब हम इसे कह सकते हैं कि इसके दो आर्म्स हो गए, दो बाजू हो गए। ठीक है, जो नीचे वाला ये है हमारे पास रे है, इसको हम कहेंगे इनिशियल आर्म। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला रे है इसको हम कहेंगे टर्मिनल आर्म। ठीक है, और इसको हम सिंबल के लिए कैसे लिखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ये एंगल ए बी और सी है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं जो इसका वर्टेक्स है वो एंगल बना रहा है, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, एंगल बी। ठीक है, यानी एंगल बी कह लें या एंगल ए बी सी कह लें। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं, उसकी टाइप्स क्या है और कितनी है। एंगल के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे होते हैं ये कहलाता है प्रोट्रैक्टर। ठीक है, ये प्रोट्रैक्टर है और इस पे हमें नज़र आ रहे हैं नंबर्स। ठीक है, चूँकि आपको पता है एंगल हमें डिग्रीज में देखा जा रहा होता है, हम एंगल्स को डिग्री में देख रहे होते हैं, और ये वो वाली डिग्री नहीं है जो फ़ॉरेनहाइट वगैरह की होती है, टेम्परेचर जब को चेक कर रहे होते हैं वो डिग्री नहीं होती है। इसकी ये मखसूस डिग्री होती है, जो कि यहाँ पे आपको नंबर गिवन है। ये मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह होता है। जैसे कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो नीचे की लाइन है ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो डिग्री 0 से लेकर इसमें कितने नंबर आ जाते हैं, 180 तक की ये लाइन है, 180 डिग्री तक के इसमें नंबर मौजूद हैं। ठीक है, अब हम ऊपर की लाइन में देख रहे हैं, तो आप ऊपर भी देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट है और 0 से चलते चलते 180 डिग्री, यानी इस लाइन को 180 की लाइन ही कहेंगे। ठीक है, ये एंगल में एक चीज़ ये पता चली। और हम इसको पढ़ते कैसे हैं, तो हम डिग्री से कैसे शो कर रहे होते हैं, जैसे सपोज करें हमें दिखाना है 90 का एंगल, तो हम लिखेंगे इसको इस तरह के 90 डिग्री एंगल। ठीक है, यानी हमारे पास डिग्री की साइन ये है, और अब हम सीखने जा रहे हैं कि 90 के एंगल को हम क्या कह रहे हैं, 90 का एंगल ना, उसको हम क्या कह रहे हैं और किस तरह बनाते हैं। 90 से जो कम होते हैं, लेस देन 90 होगा तो कैसे बनाएंगे, और मोर देन 90 होगा तो हम कैसे बनाएंगे, और उसको क्या कहते हैं। जैसे सपोज़ करें हमें बनाना है, तो ये जो एक लाइन होगी, लाइन में यहाँ से सपोज़ करें मैं ये लाइन यहाँ तक ले आई। ठीक है, ये पॉइंट होता है। अब ये चूँकि लगी हुई है, मेरे पास ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है, डी लगी हुई है, तो फिर मैं यहाँ से दिखा रही हूँ कि यहाँ आपने ये वाला डी स्केल प्रोटेक्टर रखना है। ठीक है, और उसके बाद पेंसिल से, लेकिन मैं चूँकि पेंसिल से नहीं बना रही तो मैं आपको इससे दिखा सकती हूँ कि अगर मैं बनाना चाह रही हूँ कितने का, 60 का, तो ये 60 पे आ गया, मतलब ये 60 का एंगल हमने बना लिया। ये जो आपके पास एंगल के लिए फिक्स पॉइंट होता है, वहाँ से आप लेकर जहाँ तक चाहेंगे आप बना सकते हैं। ये 60, ये 70, ये 80 और पूरा 90 का बनाना है, तो ये मेरे पास एंगल पूरा 90 का आ गया। 90 के एंगल को क्या कहते हैं, हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, और 90 से जितना कम होता जाएगा, कितना कम, ये हम यहाँ देख सकते हैं। ये कितना बना हमारे पास, 90 था, ये हो गया हमारे पास कितना, 85, 80, ये बीच वाली लाइन 5 गिना जाता है, तो ये हो गया
75, 70, ये हो गया 65 और इस तरह करते करते हम जितना चाहें बना सकते हैं और एंगल को दिखा सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ तक के 0 पे आ गया, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। अब अगर हमें दिखाना है 90 से कितना मोर देन, कितना मोर देन 100, ये 100 पे आ गया, और कितना मोर देन 110, 120 दिखाना है। तो देखिए शेप भी बन रही है कि 120 का एंगल हो गया, 130, 140, 150, 160, ये दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं तो जो छोटी लाइंस हैं उनको काउंट करके भी हम बना सकते हैं। जैसे सपोज़ करें 160 है ना, अब मुझे चाहिए 166, तो ये हो गया 5 उसके ऊपर और एक और लाइन, तो ये क्या हो गया 166 का एंगल हो गया। इसी तरीके से अगर मैंने पूरा इस तरह ले लिया तो ये एंगल कौन सा कहलाएगा, ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। और ये जो मोर देन था, जितना भी मोर देन जो मैंने यहाँ 120, 130 दिखाया, ये कौन सा है, ये जब मैंने जितने एंगल दिखाए जो कि मोर देन 90 के थे वो हमारे पास क्या हैं, ऑब्स्ट्यूट एंगल हैं। ये सारे जिसे हम उर्दू में कह रहे होते हैं मुनफरजा, ये था हमारे पास राइट एंगल। और ये जितने भी लेस देन थे ये सारे हमारे पास एक्यूट एंगल हैं, और जितने हमारे पास ये मोर देन है ये ऑब्ट्यूस एंगल हैं, ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल हैं। यहाँ तक कि अगर मैंने इसको बिल्कुल ही स्ट्रेट कर दिया, ये पूरा 180 का बन गया, यानी ये लाइन 180 की कहलाएगी और ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। हमने टाइप्स देख ली, एक था एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो कि कितना था, लेस देन 90 था। एक्यूट एंगल के लिए उर्दू में लफ्ज़ यूज़ हो रहा होता है हादा जाविया। और एक है ऑब्ट्यूस एंगल जो जाविया मुनफरजा, और ये कितना होता है, मोर देन 90 होता है। लेस देन को चेक कर चुके, कम उससे 90 से कम, ये 90 से ज़्यादा। राइट एंगल को देख लिया, कितना होगा, फिक्स 90 ही का बनेगा, वो राइट एंगल है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल देख लिया 180 का आ गया। इसमें एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, ये कौन सा होता है, 180 की लाइन के बाद कहाँ तक, 359 तक, क्योंकि 360 हो जाएगा तो फुल रोटेशन हो जाएगा। फुल रोटेशन क्या होता है, एक पूरा सर्कल होता है, ठीक है, वो तो सर्कल हो गया। लेकिन ये 180 और 359 कैसे हो सकता है, सपोज करें ये सीधी लाइन थी ना, उसके बाद नीचे वाले ये जो जितना भी एंगल ये चलता जाएगा, यहाँ से लेकर ये रोटेट करता जाएगा, इसको कह रहे हैं 159 आखिरी इसकी डिग्री होगी, और वो कौन सा कहलाएगा, रिफ्लेक्स कहलाएगा। और फुल रोटेशन में आ जाएगा तो वो बन जाएगा आपका जो फुल एंगल भी कह सकते हैं, फुल रोटेशन भी कह सकते हैं इसको। तो ये था आज का हमारा चैप्टर एंगल्स, जिसमें हमने एंगल्स बनाना सीखा, उसके पार्ट्स को जाना, उसकी मेजरिंग करके देखी और उनकी जितनी टाइप्स थी उसके मुतालिक सीखा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।